नमस्कार साथियों। जैसा आपको विदित है कि अपने सेकंड यूनिट में पुरुष का टॉपिक शुरू किया था। पुरुष का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपको बताया गया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बताए जाएंगे। आज अपने पुरस्कार के अंदर सेकंड यूनिट में एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पुरस्कार का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया। नंबर 2, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में शुरू की गई, जो गुरुओं को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 में शुरू की गई। तो इसका उत्तर अपने हल करेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ए का डी क्वेश्चन, ए का डी। के बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, बी का सी, और अर्जुन पुरस्कार 1961, सी का बी, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसकी स्थापना 1956-57 में की गई। तो इस अनुसार अपने इसका उत्तर होगा, मिलान कीजिए में पहला ऑप्शन राइट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 में की गई, जिसे माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम है जो माका ट्रॉफी किसको दी गई? मुंबई विश्वविद्यालय को दी गई। मुंबई विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी गई और इसमें पुरस्कार के रूप में, माका ट्रॉफी में पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए फर्स्ट को, सेकंड को 7.5 लाख रुपए और थर्ड आने पर 4.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? ये एमसीक्यू क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त 2021 में 6 अगस्त 2021 में इसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई और इसका नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया और इसकी वर्तमान राशि है वो 25 लाख रुपए। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस खेल का पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर वर्तमान में कितनी कर दी गई है? ऑप्शन 10 लाख रुपए, बी ऑप्शन 25 लाख रुपए, सी ऑप्शन 35 लाख रुपए और डी ऑप्शन 20 लाख रुपए। तो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, 25 लाख रुपए है इसकी राशि कर दी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट, इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। 2018 में ये राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
चौथा क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को दिया गया? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त करता थे विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। सही बात है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, ये भी बात सही है। राजस्थान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया, ये भी बात सही है। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं, चूरू के हैं। 2020 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता रानी रामपाल, हॉकी महिला टीम के कप्तान। भारतीय हॉकी टीम की महिला थी, नाम था रानी रामपाल। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी और डी। इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। दोबारा सुनिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। किस खिलाड़ी हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी भारोत्तोलन है। तीसरा ऑप्शन, राजस्थान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, 2004 में दिया गया। देवेंद्र झाझड़िया को 2007 में दिया गया, चूरू के हैं। 2020 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता रानी रामपाल, हॉकी महिला टीम की कप्तान थी। और इस प्रश्न के अनुसार चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं, ए बी सी डी चारों सही हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया गया। मेजर विश्वनाथ आनंद हैं, विश्वनाथ आनंद है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया? 1991-92 में दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी, 1995 में दिया गया, भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। और सन आएगा 1995। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये पुरस्कार निशानेबाजी में 2004-05 में दिया गया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, चूरू के हैं, ये पुरस्कार 2017 में दिया गया। तो ये आपका था विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी भारोत्तोलन 1995-96। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पुरस्कार निशानेबाजी 2004-05 में दिया गया। और देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक भाला फेंक में पुरस्कार 2017 में प्राप्त किया गया। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 12 खिलाड़ी थे 2021 के अंदर। 2021 में 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? 12 खिलाड़ियों को। 12 खिलाड़ी कौन कौन से थे, उन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया। नंबर 1, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी थे। रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया थे, कुश्ती के प्लेयर थे रवि कुमार दहिया। लवलीन बोहरगोन मुक्केबाजी प्लेयर थे। पीआर सीरीजेस हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर सीरीजेस। अवनी लाखेरा जयपुर के हैं। पैरा ओलंपिक के अंदर अवनी लाखेरा ने पैरा ओलंपिक के अंदर पैराशूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक प्राप्त किया था। अवनी लाखेरा का संबंध जयपुर से है। सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, सुमित अंतिल। और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्ण नागर जयपुर के प्लेयर हैं, कृष्ण नागर भी जयपुर के प्लेयर हैं जो पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक लेके आए। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिताली राज जोधपुर की हैं, क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। और सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, सुनील छेत्री। और मनप्रीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह हॉकी। ये 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सर्वप्रथम कितने व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से
नवाजा गया। सर्वप्रथम कितने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया? तो खिलाड़ी थे तीन। तीन खिलाड़ी थे जिनको सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई। कितने खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया? तो तीन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से थे? बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के प्लेयर हैं जिनको 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों, कोचों को दिया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों के कोच होते हैं उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती में 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज प्लेयर हैं 1985 में। ओम प्रकाश भारद्वाज को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और ओ एम नाम्बियार एथलेटिक्स प्लेयर हैं। ओ एम नाम्बियार एथलेटिक्स प्लेयर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। मिलान कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए। जो खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं संबंधित खेल हैं तो इनका अपने मिलान करेंगे। प्रोफेसर करण सिंह, प्रोफेसर करण सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। प्रोफेसर करण सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। श्याम सुंदर राव, श्याम सुंदर राव हैं सिक्कर के प्लेयर हैं। श्याम सुंदर राव ये वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। वॉलीबॉल श्याम सुंदर राव। महासिंह राव झुंझुनू के हैं। महासिंह राव कुश्ती के पहलवान। महासिंह राव कुश्ती के प्लेयर हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज प्लेयर हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज। मिलान अपने कर लिया है। अब इसका उत्तर क्या निकलेगा कि प्रोफेसर करण सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर, 1 का 4। श्याम सुंदर राव का संबंध है वॉलीबॉल से। B का 3, B का 3 ऑप्शन। और महासिंह राव का संबंध है कुश्ती से है, झुंझुनू के हैं महासिंह राव। C का 2, C का 2। ओम प्रकाश भारद्वाज D का 1 मुक्केबाज हैं ओम प्रकाश भारद्वाज। इस मिलान से अपना उत्तर निकलेगा A नंबर ऑप्शन। तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रोफेसर करण सिंह है वो एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। श्याम सुंदर राव हैं वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। महासिंह राव कुश्ती के प्लेयर हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज हैं वो एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। प्रोफेसर करण सिंह को 1995 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। श्याम सुंदर राव को 1995 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। और महासिंह राव 2005 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और ओम प्रकाश भारद्वाज 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रशिक्षक लाइफ टाइम कितने पुरस्कार दिया जाता है? 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम, लाइफ टाइम पुरस्कार के रूप में राशि कितनी दी जाती है? तो इसका उत्तर आएगा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम है पहले इसको 5 लाख रुपए की राशि थी और वर्तमान में इसको बढ़ा के 15 लाख रुपए राशि कर दी गई है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये 2013 की पीटीए की भर्ती में प्रश्न आ चुका है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? संस्थान को, निर्णायक को, खिलाड़ी को, प्रशिक्षक को? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका उत्तर आएगा प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ऑप्शन थे संस्थान को, निर्णायक को, खिलाड़ी को। तो प्रशिक्षक, खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई। 3 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है। प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का इसका एक पात्र है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला प्रशिक्षक कौन थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? वो थी हंसा शर्मा। डी ऑप्शन हंसा शर्मा थी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला प्रशिक्षक कोच। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को किसके द्वारा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को किसके द्वारा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। और किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त को, ज्यादातर 29 अगस्त को ध्यानचंद खेल दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से की गई। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रारंभ 1961 में किया गया और पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो आपको बार बार बताया गया है कि ये कंपटीशन में प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई और वर्तमान में राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए खिलाड़ी पिछले कितने वर्ष का खेल प्रदर्शन देखा जाता है? ऑप्शन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसका ऑप्शन होगा 4 वर्ष। ऑप्शन सी, 4 वर्ष के उपलब्धियों के आधार पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और वर्तमान में राशि इसकी है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। और इसका नाम चेंज कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त 2021 को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। और वर्तमान राशि है 25 लाख रुपए। 1991-92 में स्थापित ये पुरस्कार पहले किसी खिलाड़ी को एक वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता। 2014 की पुरस्कार चयन समिति द्वारा सुझावों के आधार पर मंत्रालय ने 4 वर्ष की अवधि के प्रदर्शन के विचार करने के लिए ये फरवरी 2015 में मानदंडों को संशोधित किया गया। पहले ये पुरस्कार 1 वर्ष के प्रदर्शन के लिए दिया जाता था, परंतु वर्तमान में इसको यदि पूछा जाए तो 4 वर्ष की अवधि पर, 4 वर्ष की उपलब्धि पर अच्छा प्रदर्शन किया है और ये पुरस्कार फरवरी 2015 के मानदंडों को संशोधित किया गया। अर्जुन अवार्ड निम्न में से किस श्रेणी में प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है? नंबर 1, अर्जुन अवार्ड की स्थापना आपको बताई गई है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना की गई 1961 में की गई। 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्थापना की गई। और किसके आधार पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? वो नंबर 1 ऑप्शन ओलंपिक व विश्व चैंपियनशिप के आधार पर, देशीय खेल व पैरा स्पोर्ट्स के आधार पर, राष्ट्रमंडल व एशियन खेल के प्रदर्शन के आधार पर, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के आधार पर अर्जुन अवार्ड के नाम से ये प्रदर्शन के आधार पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नंबर 1 ओलंपिक में या विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया हो, या देशीय खेल या पैरा स्पोर्ट्स गेम में इसका अच्छा प्रदर्शन रहा हो, या राष्ट्रमंडल या एशियन खेलों के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 से की गई। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन एन लमसडेन, रेणु कोहली, अवनी लखेरा, कर्णव मलेश्वरी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम है, वो है एन लमसडेन। हॉकी प्लेयर हैं एन लमसडेन। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एन लमसडेन।
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एन लमसडेन का संबंध हॉकी से है। एन लमसडेन को अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरुबचन सिंह रंधावा का संबंध किस खेल से है? गुरुबचन सिंह रंधावा का संबंध है ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी मुक्केबाज, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसका उत्तर होगा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरुबचन सिंह रंधावा का संबंध है एथलेटिक्स से है। ऑप्शन बी एथलेटिक्स। एथलेटिक्स खिलाड़ी गुरुबचन सिंह रंधावा को अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में दिया गया। वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 में की गई और इसकी राशि है 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दी गई है। और सबसे ज्यादा राशि है वो है 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जो राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए जाती है। अर्जुन अवार्ड से है जिनकी शुरुआत 1961 में की गई, जिसकी राशि है वो है 15 लाख रुपए। पहले अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए थी, वर्तमान में इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं ड्रेस दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना 2008, 2016, 2010, 2009 में प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई 2009। यह पुरस्कार युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें खेल के रूप में राशि नहीं दी जाती, प्रोत्साहन ही दिया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा 2009। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में बताइए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की जो प्रारंभ है वो किया गया 1956-57। एकदम बात ये सही है, माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1956-57 में की गई। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी यूनिवर्सिटी को दी जाती है, अच्छे प्रदर्शन के लिए खेल के क्षेत्र में दी जाती है। इसकी शुरुआत 1956-57 में की गई और सर्वप्रथम जो माका ट्रॉफी है वो मुंबई विश्वविद्यालय को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल वर्ष पर्यंत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये प्रदान की जाती है। ये बात भी एकदम सही है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी आवेदन संबंधित मामले भारत सरकार के युवा मामले खेल मंत्रालय देखता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के अनुसार अपने तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी। इसका उत्तर रहेगा ए, बी और सी। सर्वप्रथम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? बॉम्बे विश्वविद्यालय, गुरु नानक विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा बॉम्बे विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम माका ट्रॉफी से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1956-57 में इसको दिया गया सर्वप्रथम। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी का दूसरा नाम है माका ट्रॉफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बॉम्बे विश्वविद्यालय है। यह पुरस्कार 1956-57 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, सही कथन बताइए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी सर्वप्रथम विजेता पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए दी जाती है। एकदम बात सही है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो जीतता है उसमें प्रथम विजेता रहता है, उसको राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी में द्वितीय विजेता को पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए। ये भी एकदम बात सही है कि प्रथम विजेता होता है उसको 15 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पे रहता है 7.5 लाख रुपए।
तृतीय स्थान पे रहता है उसको लेते हैं 4.5 लाख रुपए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी में तृतीय विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 4.5 लाख रुपए। प्रथम आने वाले को, प्रथम विजेता को कितनी राशि है? 15 लाख रुपए। द्वितीय विजेता को राशि है 7.5 लाख रुपए। तृतीय विजेता को है 4.5 लाख रुपए। ए बी दोनों सही है, बी सी सही है, सी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। इसको याद रखना है कि जो माका ट्रॉफी है या अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, प्रथम विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, द्वितीय विजेता को 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी तृतीय विजेता को 4.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? एक था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुरस्कार का नाम चेंज किया गया, और पुरस्कार के रूप में अब दूसरा आता है सीधा ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। वो था मेजर ध्यानचंद, ये ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना की गई 2002। 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार किसे दिया गया? महाराणा प्रताप पुरस्कार पोकरमल, हमीदा बानो, गोपाल सैनी, लिम्बाराम। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया गोपाल सैनी को। गोपाल सैनी को सर्वप्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया, गोपाल सैनी को। और महिला में पूछा जाए तो हमीदा बानो को दिया गया महाराणा प्रताप पुरस्कार। पुरुषों की दृष्टि से या सीधा पूछा जाए कि सर्वप्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब की गई और किसको दिया गया? गोपाल सोनी को दिया गया। और यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार किस महिला को दिया गया, तो इसका उत्तर आएगा हमीदा बानो को दिया गया। गोपाल सोनी जयपुर का संबंध एथलेटिक्स से है। 1982-83 में ये पुरस्कार दिया गया। 1982 महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर आएगा 1982-83 में की गई। किसको दिया गया? गोपाल सोनी को दिया गया, जयपुर के प्लेयर हैं और खेल का संबंध है एथलेटिक्स। और हमीदा बानो है, ये महिला है, महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एथलेटिक्स खिलाड़ी, जिन्हें 1982-83 में ही ये पुरस्कार दिया गया। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोपाल सोनी जयपुर का संबंध है, वो एथलेटिक्स से है। 1982-83 में इसको ये पुरस्कार दिया गया। हमीदा बानो महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। 1982-83 में ये पुरस्कार दिया गया। नंबर क्वेश्चन 23, राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान राज्य का खेल पुरस्कार, यदि राजस्थान राज्य का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार, 3 सी ऑप्शन गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, डी ऑप्शन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो राजस्थान राज्य का खेल पुरस्कार है वो है महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार। महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है राजस्थान में शुरू किया गया 1982-83 में शुरू किया गया। किसको दिया गया? गोपाल सोनी को दिया गया, गोपाल सैनी को दिया गया। और 1982-83 में दिया गया। एथलेटिक्स के प्लेयर थे, जयपुर के प्लेयर थे। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई। और महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-83 में की गई। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की स्थापना 1985-86 में की गई।
1985-86 में की गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ ही इसको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की, 1991-92 में की गई। तो इस नंबर क्वेश्चन, प्रथम गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राज्य की दृष्टि से पूछा जा रहा है। पहला है किशोरीलाल यादव, पोकरमल, रामदेव शर्मा। दो प्लेयरों को दिया गया गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, पोकरमल पोकरमल और रामदेव शर्मा। दो प्लेयर हैं, ऑप्शन है डी, बी और सी। उसका उत्तर रहेगा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन आपका बना है कि गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985-86 में की गई। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में शुरू किया गया। और जिन शिक्षकों को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र, 8 किलो 800 ग्राम भार, 8 किलो 800 ग्राम भार वर्ग के गुरु वशिष्ठ की तांबे की प्रतिमा दी जाती है, एक ब्लेजर दिया जाता है और एक टाई प्रदान की जाती है। और 25 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये था गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1994 में, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1994 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई। और शुरुआत किसको दिया गया? लिम्बा राम को। सन 1995 में, सन 1995 में लिम्बा राम थे, तीरंदाजी प्लेयर हैं लिम्बा राम, उसको ये पुरस्कार प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर आएगा लिम्बा राम। तीरंदाजी प्लेयर हैं लिम्बा राम। शुरुआत कब की गई? 1994 में शुरुआत की गई। और लिम्बा राम को सर्वप्रथम कब दिया गया? 1995 में ये पुरस्कार दिया गया, प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। लिम्बा राम का संबंध तीरंदाजी से है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 1995-96 में लिम्बा राम को दिया गया। 1995-96 में लिम्बा राम को ये पुरस्कार से नवाजा गया। शुरुआत पूछी जाए तो 1994 आएगा और लिम्बा राम का पूछा जाए तो 1995-96 में ये पुरस्कार दिया गया। एक खिलाड़ी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। एक खिलाड़ी के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फिजिकल के फर्स्ट ग्रेड में सारे शिक्षक के पेपर में ये प्रश्न आया था, तो इसका उत्तर आएगा भारत रत्न। क्यों आएगा? कि खिलाड़ी हैं जो भारत के क्रिकेटर प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर, संजीव तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इसका उत्तर आएगा भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न। एक खिलाड़ी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार पाने वाले राजस्थान खिलाड़ी जिनमें से संबंधित खेलों का असत्य बताइए। जो मिलान नहीं कर रहा उसके बारे में अपने जानकारी रखनी है। उससे पहले देखते हैं कि डॉक्टर करणी सिंह का संबंध किससे है। करण सिंह एथलेटिक्स के थे, करणी सिंह बीकानेर के हैं और डॉक्टर करणी सिंह का संबंध है वो निशानेबाजी से है। ये एकदम बात सही है। और सलीम दुर्रानी का संबंध है क्रिकेट से है, सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है। और प्रेम सिंह पोलो के हैं, प्रेम सिंह पोलो के हैं। और करसन सिंह हॉकी के हैं। असत्य बताना है, ये आपने बहुत अच्छी तरह देखना है। क्वेश्चन में देखना है कि सत्य पूछ रहा है
या असत्य पूछ रहा है, तो इसमें मिलान करना था और इसमें बताना था कि खिलाड़ी और खेल का संबंध है वो असत्य कौन सा है। तो करशन सिंह और प्रेम सिंह, ये जो करशन सिंह और प्रेम सिंह है दोनों हैं वो पोलो के प्लेयर हैं। करशन सिंह और प्रेम सिंह हैं दोनों हैं पोलो के प्लेयर हैं। इसमें दे रखा है करशन सिंह हॉकी के हैं, तो ये ऑप्शन है वो डी ऑप्शन उत्तर सही होगा। करशन सिंह हॉकी के प्लेयर नहीं है, करशन सिंह है पोलो के प्लेयर हैं। तो करशन सिंह का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। नंबर 29 मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 मिलान करना है। बजरंगी प्रसाद, बजरंगी प्रसाद का संबंध किस खेल से है? बजरंगी प्रसाद है तैराकी के हैं। बजरंगी प्रसाद किसके प्लेयर हैं? तैराकी के हैं। जेसी बोरा, जेसी बोरा, जेसी बोरा हैं वो टेबल टेनिस के हैं। जेसी बोरा किसके प्लेयर हैं? टेबल टेनिस के हैं। ए पिलानी स्वामी, ए पिलानी स्वामी है वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। ए पिलानी स्वामी। और ए एन घोष, ए एन घोष हैं वो हैं भारोत्तोलन के। ए एन घोष भारोत्तोलन के। बजरंगी प्रसाद ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का, बी का ए, बी का ए, ये सही है। और सी का 4, सी का 4, सी का 4 और डी का 3। ए एन घोष के प्लेयर हैं भारोत्तोलन के हैं। ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट रहेगा। मिलान कीजिए। बजरंगी प्रसाद प्लेयर हैं तैराकी के, जेसी बोरा हैं टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ए पिलानी स्वामी हैं वॉलीबॉल के हैं और ए एन घोष है भारोत्तोलन के हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत के युवा मामले के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के युवा मामले के खेल मंत्री कौन है? सरदारा सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, गीत सेठी, धनराज पिले पिले, धनराज पिले, गीत सेठी, अनुराग सिंह और सरदारा सिंह। तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो हैं भारत के युवा मामले के खेल मंत्री। तो आपका ये जो टॉपिक था पुरस्कार, एमसीक्यू क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन थे, 30 में से 30 प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी टॉपिक आपका करवाया जाएगा इसके टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद 30 या 50 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। और आज अपने ये टॉपिक पुरस्कार कंप्लीट करते हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि नाना क्लासेस ऐप पर आपका जो आज लास्ट दिन है, आज 16 नवंबर 2023 दिवाली के ऑफर में आपको जो ऐप पर छूट 30% की गई थी, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये को आपको 30% के साथ, ऑफर के साथ 30% ऑफर के साथ 2100 रुपये में मात्र मिल रहा है। जल्द से जल्द आप नाना क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट अपने मिलेंगे सेकंड यूनिट में। आपने जो पुरस्कार राशि पढ़ी, पुरस्कार के बारे में ध्यान दिया, पुरस्कार के बारे में समझा। नेक्स्ट टॉपिक अपने होगा प्राचीन ओलंपिक, सेकंड यूनिट का। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।